ज्योति मल्होत्रा एक खूबसूरत, ग्लैमरस और स्वैग से भरी ट्रैवल ब्लॉगर। अपने बाजुओं पे बंजारन सिंह राशि वाली लड़की और घुमंतू हरियाणवी प्लस पंजाबी वाला जबरदस्त एटीट्यूड लिए हुए, जिस एटीट्यूड ने उसे दिलाए 3.77 लाख सब्सक्राइबर्स उसके यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जो पे और इंस्टाग्राम पे भी 1.32 लाख फॉलोअर्स। ये सब हो जाना एक हरियाणा पावर डिपार्टमेंट के रिटायर्ड अधिकारी की बेटी के लिए बड़ी बात थी, वो भी हिसार जैसे छोटे शहर से, जिसका मिडिल क्लास परिवार एक टाइट 55 गज के घर में रहता था, जिसकी दीवारों का रंग तक उखड़ चुका था। हालांकि घर की सारी रौनक तो ज्योति के कमरे में थी, जहां उन्होंने फेमस टीवी शो फ्रेंड्स का पोस्टर, एक चमचमाता यूट्यूब क्रिएटर अवार्ड और एक मस्त मजाकिया पोस्टर पे लिखा था, पीने के हैं 4 दिन। दरअसल कई साल पहले ज्योति ने दिल्ली में कई सारे छोटे मोटे जॉब्स किए, पर कोरोना महामारी में उसने सब कुछ खो दिया। फिर उसने अपने पापा से जिद की ये अलग सा करियर चुनने के लिए। डैड आप फिक्र मत करो, ये मेरा करियर है, मेरे फैसले हैं। ज्योति ने अपनी जान लगा दी मजेदार और एडवेंचर से भरे वीडियो बनाने में। वो उत्तर भारत के कई टूरिस्ट शहरों में गई, पर उनके वीडियोस को ज्यादा व्यूज नहीं मिल पा रहे थे। तो साल 2023 में उसके अंदर के सिख धार्मिक स्थलों की आस्था ने उसे मिलवाया हरकीरत सिंह से, जो कि सिख तीर्थ यात्रियों के जत्थों को पाकिस्तान ले जाता था। वो उसे भी सीधा ले गया पाकिस्तान हाई कमीशन नई दिल्ली में, जहां उसकी मुलाकात होती है एहसान उर्फ दानिश से, एक मिडिल लेवल पाकिस्तानी अफसर। मैं पाकिस्तान की तहजीब, कल्चर और विरासत को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ और अपनी यूट्यूब ऑडियंस को ये सब दिखाना चाहती हूँ। हमारे यहाँ बहुत ही कम इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स आते हैं वीजा लेने के लिए। क्या मैं पहले तुम्हारा चैनल देख सकता हूँ? मुझे लगता है आप वो काम कर सकती हैं जो सियासत नहीं कर पाएगी, दिल जोड़ने वाला काम। मिस ज्योति, मैं आपका वीजा तुरंत लगवाता हूँ। और उसने झट से उसका पाकिस्तानी वीजा लगवा दिया, जो आम तौर पे बेहद मुश्किल से मिलता है, जिससे ज्योति 2023 के 324वें बैसाखी त्योहार के मौके पर पहली बार पाकिस्तान गई। वहां पहुंचकर उसने करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में माथा टेका, जो एक बड़ा सिख तीर्थ स्थल है, जिसे कुछ साल पहले ही इंडो पाक बॉर्डर पर बने करतारपुर कॉरिडोर के जरिए खोला गया था। फिर वो गई लाहौर, वहाँ की एक और बड़ी खास चीज देखने, लाहौर का गुरुद्वारा डेरा साहिब। साथ ही मोहतरमा वहाँ के बाजारों में जायकेदार खान पान का मजा लेना भी नहीं भूली। मस्त इंडिया जैसा ही है भाई। वो प्राचीन हिंदू कटास राज मंदिर भी गई, ये दिखाने कि मंदिर कैसे सबकी साझी विरासत है। और इस प्यार भरे भारत पाकिस्तान भाई भाई ड्रामा ने उसके कंटेंट के व्यूज करोड़ों में पहुंचा दिए और आखिरकार उसे कामयाबी मिल ही गई। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात ये थी कि उसे मरियम नवाज शरीफ की बेटी और पंजाब की चीफ मिनिस्टर जैसे वीआईपी से बात करने का मौका मिल गया। और वो तो खुद भी पाकिस्तान में वीआईपी ट्रीटमेंट का लुत्फ उठा रही थी, क्योंकि पुलिस वाले हर वक्त उसकी सुरक्षा में उसके पीछे तैनात रहते थे। तो दोस्तों, अगर आपके दिमाग की घंटी अब बजे तो सोचिए कि कैसे इस मामूली सी व्लॉगर को इतनी बड़ी वीआईपी से मिलने का मौका मिला और इतना आलिशान ट्रीटमेंट मिला। बिल्कुल सही सोचा आपने, वजह थी दानिश से उसकी बढ़ती दोस्ती, वही पाकिस्तान हाई कमीशन का अफसर। क्योंकि जब वो 2024 में दिल्ली वापस आए, तब पाकिस्तान हाई कमीशन ने उसे इफ्तार का खास न्योता भेजा, जहाँ उसके संबंध लोगों से और गहरे हुए जब दानिश ने उसे बड़े शान से मेहमानों से मिलवाया और वो वहाँ वीडियो भी बनाती रही। मैं तो सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ, यहाँ के इंतजाम देखकर मैं तो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गई हूँ। पाकिस्तानियों के लिए प्यार जाहिर है, पर ज्योति ने राम मंदिर में जाकर भी खुद को एक सच्चा हिंदू दिखाया और गर्व से वहाँ 2024 की शुरुआत में वीडियो बनाए। चलिए दोस्तों, फास्ट फॉरवर्ड करके अप्रैल में 2025 में आते हैं, जब पहलगांव में हिंदुओं पर भयंकर आतंकवादी हमला हुआ था। फिर ऑपरेशन सिंदूर कर भारत ने बदला लिया और 4 दिन बाद दोनों देशों में सीज फायर हुआ। उसके बाद आया ऑपरेशन मीर जाफर, जहां भारत की सेंट्रल एजेंसियां तगड़ी नजर रखे हुए थी पाकिस्तान आईएसआई पर और यहाँ के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के गठजोड़ पर। और इसी के चलते कार्रवाई पर 16 मई 2025 को हरियाणा पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया। तो आखिर क्या पक रहा था ज्योति और दानिश के बीच में? क्या कर रही थी ज्योति पाकिस्तान में और उनके पॉपुलर वीडियोस का आखिर मकसद क्या था? विस्बो ने अपना खुद का म्यूजिक लेबल लॉन्च किया है, विस्बो रिकॉर्ड्स। सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर इसका पहला गाना रिलीज हो चुका है, सिंगर केशव हुरिया का छुपाया। छुपाया है सबसे ये छुपाया। दोस्तों, हमारे विस्बो रिकॉर्ड्स को फॉलो करें, क्योंकि हम हर महीने 2 नए बढ़िया गाने रिलीज करने वाले हैं। आप अपने इसे पसंदीदा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
तो ज्योति अपनी पूछताछ में बिल्कुल भी घबराई नहीं, लेकिन उसकी बातें और खुफिया ट्रैकिंग से जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला था। पाकिस्तान हाई कमीशन वाला दानिश कथित तौर पर ज्योति का हैंडलर था। उसने न सिर्फ एक बार बल्कि 4 बार उसके पाकिस्तानी टूर का टिकट करवाया और ज्योति की गिरफ्तारी से ठीक 3 दिन पहले 13 मई 2025 को दानिश को ISI एजेंट साबित कर भारत ने उसे लात मार के निकाल दिया था, क्योंकि उसने पाकिस्तान हाई कमीशन में काम करने का नकाब पहनकर ज्योति का वीजा और इंटरव्यू के नाम पर पत्रकारों और यूट्यूबर्स को जासूस बनाने का काम किया था। शक इस बात पर और गहराया कि अपनी दूसरी पाकिस्तान यात्रा में ज्योति अपनी वीजा लिमिट से पूरा 1 महीना ज्यादा रही, 17 अप्रैल से लेकर 25 मई 2024 तक। उसी दौरान दानिश की मदद से ज्योति का नेटवर्क बड़ा होता गया और उसने ISI के बड़े एजेंट शाकिर और राणा शहबाज से मुलाकात की, साथ ही दोस्ती की अली अहवान जैसे ऑपरेटिव से। ये बंदा वो था जो असल में उसकी खास मेहमान नवाजी और पुलिस सुरक्षा का इंतजाम किया करता था। ज्योति जनवरी 2025 में कश्मीर के पहलगांव थी अपने खूबसूरत व्लॉग्स रिकॉर्ड करने के लिए, वही जगह जो कुछ महीनों बाद खूनी घटनाओं की गवाह बनने वाली थी। फिर मार्च 2025 में ज्योति ने एक बार फिर पाकिस्तान की सैर करी और खबर ये है कि उसने भारत वापस आकर अपने 4 पाकिस्तानी ISI एजेंट से रोजाना बातचीत रखी, वो भी उसी टाइम पर जब पहलगांव हमला हुआ था। 6 मई को यानी ऑपरेशन सिंदूर के एक दिन पहले ज्योति ने दिल्ली में दानिश से अचानक मुलाकात की। ड्रोन लड़ाइयों के ब्लैकआउट टाइम में भी वे अपने पाकिस्तानी हैंडलर से पहले से तय समय पर बात करती रही, शायद इसलिए क्योंकि तब जांच एजेंसियों के लिए बातचीत मॉनिटर करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि तकनीकी दिक्कतें बहुत थी। लेकिन जो 12 टेराबाइट का डेटा उसने फोन से निकाला, उसमें आरोप है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी दानिश के साथ 2 चैट्स मिटा दी थी और अपने फोन में अली अहवान का नंबर चालाकी से जट रंधावा के नाम से सेव रख रखा था। उसके फोन के क्लाउड स्टोरेज में ऐसे वीडियो मिले जिसमें BSF के जवानों की मूवमेंट और पठानकोट, नाथुला पास और अरुणाचल के नजदीक के रेडार लोकेशन के वीडियो भी शामिल थे। लेकिन एजेंसियों की रिपोर्ट के उल्टा हरियाणा पुलिस का कहना है फिलहाल कोई सबूत नहीं मिले हैं उसके पास से, कोई देश की सुरक्षा से जुड़े गुप्त दस्तावेज भी नहीं मिले हैं, न ही उसका किसी आतंकवादी ग्रुप से लिंक है, न ही ये पता चला है कि उसने पाकिस्तान जाकर शादी या धर्म बदलने वाला कोई काम किया। तो भैया अगर ऐसा है तो फिर ये सारी जानकारी उसे आखिर मिली कैसे? शायद ये एक पूरा जासूसी रैकेट है, क्योंकि हरियाणा, पंजाब और यूपी में 11 और लोग भी पकड़े गए हैं जिसमें ज्योति इस ग्रुप का फेमस चेहरा लगती है। वहाँ ज्यादातर आरोपियों का दानिश के साथ कनेक्शन भी सामने आ रहा है। एजेंसियां लगातार जुटी है। उन्होंने एक और ISI जासूस को दिल्ली में पकड़ा है जिसने कई संवेदनशील दस्तावेज जमा करके रखे थे, जिनमें टारगेट थे भारतीय सेना के ठिकाने, पालम एयर फोर्स बेस, CGO कॉम्प्लेक्स और दिल्ली के आर्मी कैंटोनमेंट पर धमाका करने का प्लान। 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले एक और यूट्यूबर जसबीर सिंह का ज्योति और दानिश से लिंक पाया गया है और पंजाब पुलिस ने हाल ही में उसे गिरफ्तार किया है। मगर ज्योति के मामले की बात करें तो उसके पहलगांव हमले के बाद आए एक वीडियो पर जांच तेज हो गई है। न भारत दोषी है न पाकिस्तान, हिंसा से कुछ नहीं होता, हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। दोस्तों चलो, वीडियो तो आप कह सकते हैं कि उन हालात में भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, लेकिन यहाँ असली सवाल ये है कि क्या ज्योति के पहले वाली यात्रा के वीडियो जिसमें उसने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और संस्कृति की तारीफ की थी, असल में क्या पाकिस्तान का बड़ा चढ़ाकर प्रचार करने की कोई चाल थी? क्या ज्योति का मकसद था भारत के युवाओं जो उसके फैन थे उनमें पाकिस्तान के लिए सहानुभूति पैदा करना? दोस्तों बता दें कि पाकिस्तान के फंसाने का आजकल नया तरीका है, वो मॉडर्न व्लॉगरों को पकड़कर उनसे पाकिस्तान की वाहवाही कराता है। पहले उनकी रणनीति हनी ट्रैप थी, जहां खूबसूरत लड़कियां सरकारी या मिलिट्री अफसरों को फंसा लेती थी, जैसे एक डिप्लोमेट माधुरी गुप्ता का कुख्यात केस है और DRDO वैज्ञानिक प्रदीप कुरलकर का भी, जिन पर हमने वीडियो बनाया है। दोस्तों इस बार लगता है कि ज्योति दानिश के प्यार और पाकिस्तान के पैसों और सोशल मीडिया पर फेम के लालच में फंस गई, क्योंकि पाकिस्तान की पहली यात्रा के बाद उसने कई देशों विदेशों का टूर किया, जैसे चीन, नेपाल, बांग्लादेश, UAE, थाईलैंड, भूटान और खूब वीडियोस पे व्यूज बटोरे। सुनने में ये भी आया है कि उसने एक सीनियर ISI अफसर के साथ बाली, इंडोनेशिया में भी गुलछर्रे उड़ाए हैं। हालांकि उस आदमी की पहचान अभी तक रहस्यमयी है। अब ये सारी यात्राएं जांच एजेंसियों के रेडार पर है, खासकर उसके पाकिस्तानी इंटेलिजेंस से कनेक्शन को लेकर, और कैसे एक साधारण सी व्लॉगर के पास इतने सारे पैसे आ गए कि वो कई बार प्लेन में फर्स्ट क्लास से ट्रैवल करती थी और विदेश में आलिशान तरीकों से घूमती फिरती थी। यहाँ अंदेशा ये है कि उसके पाकिस्तानी हैंडलर ने उसे हवाला नेटवर्क या शेल कंपनियों के जरिए पैसे दिलाए, जिस वजह से उसके 4 बैंक अकाउंट भी अब एजेंसियों की जांच के दायरे में हैं। वहीं ज्योति के पापा ने पहले तो बहुत सवाल उठाए, मतलब क्या वो अपने दोस्तों को पाकिस्तान में फोन भी नहीं कर सकती? लेकिन फिर बाद में अपने बयान को बदल दिए। मुझे उसके पाकिस्तान जाने का कोई अता पता नहीं था।
आजकल कंटेंट क्रिएटर्स को कम शक की नजर से देखा जाता है, इसलिए उन्हें उन जगहों और लोगों तक पहुंच मिल जाती है जहां इंटेलिजेंस एजेंट भी आसानी से नहीं पहुंच पाते। तो दोस्तों यहाँ सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानी एजेंसियां ज्योति को धीरे धीरे ब्रेन वॉश कर रही थी, उसे एक ऐसा एजेंट बना रही थी जिसके जरिए वो गुप्त जानकारी निकाल सके? क्या वो सच में दानिश के जाल में फंसी एक मामूली लड़की थी या एक साथी जिसको सब कुछ पता था? बिस्बो की शायरी। दौलत और शोहरत पाना ज्योति का था जुनून, इसी जुनून ने कर दिया देश प्रेम का खून। उसके जाकर जुड़ गए पाकिस्तान से तार, जासूसी के केस में अब है वो गिरफ्तार। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।